हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में आईएमपी जी के जो क्विज चल रहा है उसकी सीरीज़ का पार्ट 7 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 से 6 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से 6 तक देखें, देन पार्ट 7 देखें। सभी आईएमपी पार्ट हैं जो कि मेनली एसएससी, रेलवे और सभी एग्जाम वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा पार्ट 7। हरारे शहर का पुराना नाम क्या था? तो हरारे शहर का जो पुराना नाम था वो सेलिसवरी था। क्या था? सेलिसवरी था हरारे शहर का पुराना नाम। ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? प्रोटीन पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है फाइब्रिनोजन। कौन है? फाइब्रिनोजन है इस प्रोटीन का नाम, जो कि प्रोटीन का थक्का बनने में मदद करता है। ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का शरीर के अंदर नहीं बनने देता? मतलब रक्त की जो क्लॉटिंग होती है वो शरीर के अंदर नहीं बनने देता, तो उस प्रोटीन का नाम है हेपेरिन। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य लागू किया था? तो पंचायती राज राजस्थान, और राजस्थान में लागू हुई थी पंचायती राज। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो चुनाव आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 324 324 के अंतर्गत किया गया था या हुआ। 1977 में पंचायत राज व्यवस्था को जांचने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो उस समिति के चेयरमैन कौन थे या किसे चुना गया था? तो अशोक मेहता। तो इसको अशोक मेहता नाम से भी कहा जाता है कि अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज के लिए थी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये एसएससी 2014 में आया हुआ है, 10+2 एसएससी 2014 में। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। टाइफाइड बुखार का कारण क्या होता है? तो टाइफाइड बुखार जो है एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड बुखार जो है एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि बहुत ही जानलेवा बीमारी है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर बात करें तो अंटार्कटिका मरुस्थल है, जो कि जिसको हम मतलब पोलर मरुस्थल की बात चल रही है। ठीक है, ऐसे तो सहारा मरुस्थल है, वो एक मरुस्थल है, लेकिन इसको भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। ठीक, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? तो लगभग 60% जनसंख्या जो है कृषि करती है, इसीलिए इंडिया को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर जैन। तो इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में। पंचतंत्र किसने लिखी? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2012-2013 से किसको नवाजा गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2012-2013 से रंजन सोढी को अवार्डेड किया गया था। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में बनी? अजंता की गुफाएं जो हैं किसके शासनकाल में बनी? तो वो बनी गुप्त साम्राज्य या गुप्त के शासनकाल में अजंता की गुफाएं बनी, जो कि महाराष्ट्र में है। मशहूर भारत माता पेंटिंग किसने बनाई? मशहूर भारत माता पेंटिंग किसने बनाई? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई है। सन 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोम्यू डियस ने की थी। बार्थोलोमी डियस ने या डायस ने की थी केप ऑफ गुड होप की खोज। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किस देश में सबसे पहले एशियाई खेल आयोजित किए गए थे? तो एशियाई खेल की शुरुआत हमारे भारत से हुई थी। तो किस देश में सबसे पहले एशियाई खेल आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। संविधान के किस संशोधन के तहत पंचायत राज सिस्टम की स्थापना हुई थी? संविधान के किस संशोधन के तहत पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1773वां संविधान संशोधन। वर्ल्ड बैंक के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के राष्ट्रपति या वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट या वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, तो उनका नाम है जिम योम किम। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस मुगल शासक के राज्य में लिखी थी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखी थी वो अकबर के शासनकाल में लिखी थी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि तुलसीदास जो हैं किसके समकालीन हैं इनमें से? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन हैं। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड जो है आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी।
जो कि हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी, जिनका निधन 1984 में उनके ही बॉडीगार्डों के द्वारा उन पे गोली चला के हत्या कर दी गई थी। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना की कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना की कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल एक बुक का नाम है, वो कार्ल मार्क्स ने लिखी। ज्यूस के धार्मिक लेख का नाम क्या है? ज्यूस के धार्मिक लेख का नाम क्या है? तो वो है टोराह। हमारे देश भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? तो उपराष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने। भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम? तो भारत के जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे उनका नाम था एस राधाकृष्णन, यानी कि ये उपराष्ट्रपति भी बने और राष्ट्रपति बने। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन है जो एक उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं और राष्ट्रपति भी बन चुके हैं? तो उनका नाम हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने? तो 26 जनवरी 1952 को हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें शपथ ली 1952 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कहाँ हुआ था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था तिरुत्तानी, तमिलनाडु। उस समय ये क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था और अभी ये तमिलनाडु में है। एस राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो एस राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में, और इन्हीं के उपलक्ष्य में हम 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की माता व पिता का नाम क्या था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के माता और पिता का नाम था, उनके पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम था सीतम्मा। ठीक, सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम था सीतम्मा। एसएससी जीके आईएमपी क्वेश्चन पार्ट 6 और एसएससी जीके आईएमपी क्वेश्चन पार्ट 8 यहाँ पे आप देख सकते हैं। एसएससी जीके आईएमपी क्वेश्चन पार्ट 6 का वीडियो अपलोडेड है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इस लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा तो आप देख पाएंगे, और जैसे ही पार्ट 8 में अपलोड कर दूंगा तो ये वाली लिंक भी आपकी एक्टिव हो जाएगी, जिसके थ्रू आप पार्ट 8 भी देख पाएंगे। यहाँ पे आप www.facebook.com/scholarlight आप इस फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जो कि हमारे चैनल का फेसबुक पेज है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के लेफ्ट साइड में आपको इस टाइप का एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको वो वीडियो पता चल जाएगा कि स्कॉलर अलाइट चैनल ने वो वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको जल्द से जल्द देख पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फ्री एजुकेशन का लाभ उठाएं। थैंक यू।